देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी के ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपको एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू मोड एक्स माइनस वन when x is not equals to 1, and the function takes value half when x equals to 1. So we have to discuss the continuity of the function at x equals to 1, और हमें ये भी बताना कि किस टाइप की हेलो अगर। सर। हाँ जी बताओ सर बेटा। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास, क्योंकि मेरा नेट इशू चल रहा है। हाँ रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, हाफ। अब हमें यहाँ पे क्योंकि x तो 1 नहीं है तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक फॉर द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं RHL निकालता हूँ यहाँ से, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सो नाउ सी व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 1, दैट इज x इज मोर देन 1, तो मोड x माइनस 1 किसके बराबर आएगा, x माइनस 1 के बराबर आएगा। ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी प्लीज रिप्लाई। यस। तो वी हैव दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मोड नीचे से रिप्लेस हो जाएगा, it will be 2 times of x minus 1 minus 1. Now this is a question of limit now 1 plus. Can we factorize this? We have x square minus 1, and in denominator we will be having x square minus 2x plus 1. ये आ जाएगा solve करके? Please do reply. यस सर। So 1 plus, so we write x minus 1, x plus 1, and denominator is x minus 1 whole square. Now clearly when x is tending to 1 plus, so this expression is nothing but 2 upon 0 plus, this will tends to infinity. Are you getting this? Please reply. हाँ जी। यस सर। So can we say that this function has a non-removable infinite type of discontinuity because we cannot remove it? Are you getting this? कह सकता हूँ ये वाली बात? So LHL की बात करूँगा तो I will be writing limit x tends to 1 minus, and when x is slightly less than 1, it means mod x minus 1 will be 1 minus x. Is that okay? Please tell me. यस सर। So the function's definition will be x square, or either I can write 2 times of x minus 1. Got it or not? So we have limit x tends to 1 minus, we can factorize numerator, and my denominator will be x square plus 2x minus 3. ये बनेगा ना बेटा, 2x minus 3, सॉरी। इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्या बनेंगे इसके फैक्टर? x माइनस 1 और साथ में x प्लस 3, यही बनेंगे बेटा। हाँ जी, this will get cancelled, so this is coming out to be 1 by 2. So clearly the function has non-removable type of discontinuity. The function is not continuous. Is that okay? हाँ जी, fx has non-removable type of discontinuity. Clear है भाई ये वाली बात? यस सर। Okay. Now let us do one more problem. See how we'll handle that problem. See, the problem is AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है let fx be the function 1 minus 10x over x minus pi by 4, where x is not equals to pi by 4 and x belongs to 0 to pi by 2. इंटरवल दे रखा है। The question is fx is continuous over this interval. Fx is continuous on 0 to pi by 2. The question is find f at pi by 4. Now what will be f at pi by 4? Straight away, because the function is continuous, so it means जो भी लिमिट आएगी इस फंक्शन की वही फंक्शन की वैल्यू होगी। Are you getting my point or not? Please tell me बेटा। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास एल हॉपिटल रूल भी है। आई कैन सिंपली यूज दिस
x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x ओवर x माइनस पाई बाय 4 मस्ट बी इक्वल्स टू f एट पाई बाय 4। ध्यान रखना, वी अप्लाई एल हॉपिटल रूल ओनली इन द फॉर्म 0 बाई 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, जिन्होंने 11th में लिमिट्स की क्लास अटेंड कर रखी है जेई वाली, तो उसमें मैंने ये बताया भी था। सो नाउ क्लियरली इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से करते हैं। तो अगर इसको करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ओवर 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4। आर यू गेटिंग दिस? अब ये कितना आ जाएगा? Yes. तो सेक्स स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 कितना आएगा? दैट इज -2। क्लियर है? क्योंकि √2 का स्क्वायर आएगा ना। क्लियर है बेटा? तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे -2 आ जाएगी। अब कोई कहे कि सर इसको हमें तो ऑर्डिनरी लिमिट्स के तरीके से करना, तो यार वो भी बता देते हैं। वी हैव लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x ओवर x माइनस पाई बाय 4। यही है ना? मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। अगर आप इस रेशियो को जरा ध्यान से देखें तो कैन यू रिकॉग्नाइज दिस रेशियो? प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस रेशियो? दिस इज 10 पाई बाय 4 माइनस x। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. This is x minus pi by 4 and this is 1 plus 10x. Now we studied the limit x tends to 0 of 10x by x is 1. We can also generalize this limit as if limit x tends to a of tan of fx over fx is 1 provided limit x tends to a of fx tends to 0. ये कंडीशन होती है, पता होगा ना ये वाली बात? हाँ जी। Now based on this, Yes. and we know that tan of minus theta is minus tan theta, so we can write this expression as minus times of tan x minus pi by 4. Is that okay or not? Please tell me. Now when x tends to pi by 4, this quantity tends to 1 and this quantity will tends to 2, so the final answer is minus 2. Is that okay? AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपने देखा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। आर यू गेटिंग दिस भाई? Yes, sir. ये एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, AIEEE का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है इफ द फंक्शन f from r minus singleton 0 to r is given by fx equals to 1 over x minus 1 over e raised to power 2x minus 1 is continuous at x equals to 0, then find f at 0। ये भी AIEEE का क्वेश्चन है। जब IIT नहीं होता तो AIEEE एग्जाम होता था, तो उसी टाइप के क्वेश्चन, तो बेसिकली उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, कई बार जो लिमिट होती है फंक्शन की निकालने के लिए हम एक्सपेंशन यूज करते हैं, तो आपको एक्सपेंशन का भी पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स। अभी मैं आप लोगों को एक साथ एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा 11th की क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहूँगा। रीज़न क्या है, उससे आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जेई में 11th वाले कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनकी वीक में 2 क्लास और ले लूँ। विल यू ऑल एग्री टू दिस? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. क्योंकि हाँ सर आप ऑफलाइन लोगे या फिर ऑनलाइन? बेटा, वो तो ऑनलाइन ही चलेंगी क्लासेस और रात में होंगी लेट, ठीक है ना? ओके क्योंकि सर। क्योंकि कोई दिन में स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जब x टेंस टू 0 है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा और e टू द पावर x विल टेंस टू 1, तो 1 माइनस 1 टेंस टू 0, तो इन्फिनिटी, तो इट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, यही आ रहा है। हाँ जी। यस सर। तो अब ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तो आप एलसीएम ले लीजिए।
अब ये जो लिमिट है अपने आप में ही बड़ा चैलेंजिंग है कि इसको कैसे निकालें। देखो हम काफ़ी जगह एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, तो हम अब क्या करेंगे, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे, हम सिंपली ई रेज टू पावर 2x की एक्सपेंशन में डाल देंगे इसको। क्या आएगा, x को इस वाले एक्सपेंशन में x को 2x से रिप्लेस कर दीजिए, 2x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ -1 आएगा, यहाँ -x आएगा। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. तो यार ये तो निकल जाएगा यहाँ से। अब 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे 2x और ये इससे क्या बचेगा, x बच जाएगा। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, मैं तो यार क्वेश्चन भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 है, इट इज़ 2, तब तो और इजी हो जाएगा, इट इज़ 2, तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ से क्या बचेगा, वी विल बी हैविंग 4x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और उससे अगली टर्म क्या आएगी, 8x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बात क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब मैं यहाँ क्या करूँगा, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से एक फैक्टर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा। और जब लिमिट लेंगे ये वाली लिमिट कितनी आएगी, 1, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल लिमिट भी अगर आपने पढ़ी हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ई रेज़ टू पावर x ओवर x कितना होता है, 1। तो हमारे पास ये बेसिकली क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बच जाएगा आपके पास 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ से, अगली टर्म हमारे पास क्या आनी है, ये 8x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, बल्कि x ही बचेगा क्योंकि सब में से कॉमन आएगा ना, खाली ऐसे तो काट नहीं सकते, 8x आएगा, 8 भी नहीं बल्कि 4 आएगा, क्योंकि 2 भी तो सबके साथ कैंसिल होगा, 2 इंटू 4 लाइक दिस। तो अब लिमिट को डालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 1। तो इट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 पे कितनी आ रही है, 1। तो अगर आप देखें तो देखो, मैं एल हॉपिटल से भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। अगर एल हॉपिटल से करते तो देखिए कैसे करते, ये पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हमें इसको 0/0 फॉर्म बनाना पड़ेगा। वो इतना यहाँ पे इजी नहीं है कि हम इसको 0/0 फॉर्म बना पाए। एक काम करते हैं, देखते हैं, लेट अस सी वेदर इट बिकम 0/0 और नॉट। यस, इट बिकम 0/0। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते, 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा। ये आता Yes. Yes, sir. और यहाँ हम लगाते प्रोडक्ट रूल, ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 प्लस x इंटू ई रेज टू पावर 2x। इज दैट ओके? अब अगर मैं यहाँ पर फिर 0 डाल रहा हूँ तो अगेन इट इज 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। हाँ जी, Yes. मैं Yes, इसको sir. फिर दोबारा डिफरेंशिएट करता तो 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x आता। अब यहाँ से मैं डिफरेंशिएट करता तो पहले वाली टर्म तो आती ई रेज टू पावर 2x। आर यू गेटिंग दिस? प्लस यहाँ से क्या आता, यहाँ से हमारे पास आता है ई रेज टू पावर 2x। क्लियर है बेटा? प्लस फिर क्या टर्म आती, ठीक है, हमारे पास यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन में गलती करी, एक मिनट सॉरी बेटा। यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x का आता 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाता x इंटू 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस आता ई रेज टू पावर 2x, यही आता। हाँ जी बेटा। जी सर। और यहाँ पर भी हमने मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन में गलती कर दी है, क्योंकि जब हमने यहाँ प्रोडक्ट टू लगाया तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए था, तभी मेरे को लग रहा है ये दोबारा करना पड़ेगा। इधर देखिए एल हॉपिटल रूल से यहाँ नीचे गड़बड़ है, तो यहाँ आता 2 इंटू ई की पावर 2x, ठीक है बेटा। यहाँ फिर आता 2 इंटू ई की पावर 2x, और यहाँ आता जब हम प्रोडक्ट टू लगाते तो 4x इंटू ई की पावर 2x। अब लिमिट को डालिए, अगर मैं 0 डालूंगा तो ऊपर आएगा 4 और नीचे यहाँ पे 2 + 2 + 0, तो
तो देखिए फिर भी कितना आ रहा है 1। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। Yes, sir. तो कई जगह क्या होता है एल हॉपिटल रूल हमें लगाना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। Yes, sir. ओके देखिएगा जरा ध्यान से। सर एल हॉस्पिटल रूल में हम कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कितने बार भी, जब जब तक क्वेश्चन चलेगा। अब देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है और नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं। आपको एफ एक्स दे रखा है ऐसे 10 पाई बाई 4 प्लस log base e of x होल टू द पावर log base x of e। कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1। द क्वेश्चन इज फाइंड f एट 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लिमिट निकाले तो लिमिट की फॉर्म को चेक करना आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, कैन वी राइट log base x of e as 1 upon log base e of x? प्लीज टेल मी बेटा, लिख सकता हूं या नहीं? Yes, sir. तो हम एफ एक्स को रीडिफाइन ऐसे कर रहे हैं 10 पाई बाई 4 प्लस log बेस e ऑफ x। और ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब अगर मैं यहाँ पर x को 1 डालता हूँ तो 10 पाई बाई 4 इज 1। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। एंड x इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो log 1 तो आ जाएगा 0 और 10 पाई बाई 4 1। एंड प्लीज टेल मी यहाँ आएगा 1 बाई 0 तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। पता नहीं कितने लोग इस चीज को जानते हैं नहीं जानते, ध्यान से समझिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, ये लिमिट होती है e के बराबर। किसके बराबर होती है? e के बराबर। ठीक है, तो हम इन लिमिट्स का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक इसका जनरल वर्जन बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। अगर मान लीजिए आपके पास लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है और पता पड़े जब x a को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स तो 1 को टेंड कर रहा है और जी एक्स किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी। यानी कि ये फॉर्म आनी चाहिए 1 टू पावर इन्फिनिटी। तो तब उस केस में इस फंक्शन की लिमिट हम ऐसे निकालते हैं e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू a, क्या करेंगे? बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस क्या है यहाँ पर? एफ एक्स। आर यू गेटिंग दिस? और पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसका डिटेल आपको मैं लिमिट की क्लास में ही दे पाऊंगा क्योंकि अभी सिर्फ इसको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। तो क्या क्लियरली ये फंक्शन 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है? तो अब आपको पता हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमें इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस log बेस e ऑफ x एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन log बेस e ऑफ x। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, log बेस e ऑफ x को t मान लेता हूँ। जब x 1 को टेंड करेगा तो t कहाँ टेंड करेगा? 0 पे, क्योंकि log 1 क्या होता है? 0। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ यस जी। सर। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस t एंड होल रेज टू पावर 1 बाई टी। अब मुझे बताइए बेस फंक्शन ये है ना आपका, तो ये लिमिट हम कैसे निकालते थे? e रेज टू पावर लिमिट t टेंस टू 0, क्या करेंगे? बेस फंक्शन में से 1 माइनस करेंगे और क्या करेंगे नेक्स्ट? जो पावर फंक्शन है वो 1 by इसके t साथ। से multiply। आर यू गेटिंग दिस? तो सिंपली यही करना है। तो यानी कि मुझे बेसिकली ये वाली लिमिट निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस टी को खोल लेंगे
तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा ये 1 + 10t अपॉन 1 - 10t. आर यू गेटिंग दिस? -1 into 1/t. Are you getting this भाई? Please tell me. Yes, sir. ओके, तो निकालते हैं. अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताएंगे जरा? 210t अपॉन 1 - 10t into t. Is that okay? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. 10t over t, ये लिमिट कितनी आएगी? 1. तो One. 10 0 is 0, so value is e square. So what is the value of function? E square. Are you getting this? हाँ जी. Yes, sir. तो आपने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि कहाँ वैल्यू पूछ रहा था फंक्शन की, वो 1 पे पूछ रहा था. तो यहाँ मेन खेल था लिमिट का. अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी. सो इट मीन्स f(1) इज e स्क्वायर. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे वो वैल्यू पूछेगा, तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको लिमिट अच्छे से आती है नहीं आती. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो जरा ध्यान से समझ लेना. कंटिन्यूटी ऑफ GIF. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि f(x) इक्वल्स टू, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखता हूं तो वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. डोमेन इसकी पूरी R होती है, सबको पता है. और ये भी पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? व्हेन x इज इंटीजर सम k एंड k बिलोंग्स टू z. इज दैट ओके? क्लियर है ना ये वाली बात सबको भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. Yes. ओके नाउ, क्योंकि रीज़न क्या है, अगर मैं डेफिनेशन देना स्टार्ट करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, आप खुद ही देखेंगे इट हैज़ अ जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अगर एक्स मेरा 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, और अगर एक्स मेरा 1 और 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, और अगर एक्स मेरा 2 और 3 के बीच में है तो वैल्यू 2 आती है. तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि इंटीजर्स के लेफ्ट और राइट में वैल्यू चेंज हो रही है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर. ओके, अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, f(x) मेरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसकी डिसकंटिन्यूटीज बतानी है कि कहाँ होंगी इसकी डिसकंटिन्यूटीज. तो देखिए डिसकंटिन्यूटीज के लिए क्या करेंगे. Now where it will be discontinuous? It will be discontinuous when √x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. Are you getting this? Please tell me. अच्छा, k पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी? k मस्ट बी बिलोंग्स टू z प्लस, क्योंकि √x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये बात क्लियर है बेटा? तो x किसके बराबर आना चाहिए? k स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस? एंड k बिलोंग्स टू z प्लस. तो आपके पास x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? वी हैव 1 square, 2 square, 3 square and so on. Are you getting this? Please tell me. अगर Yes, कहो sir. तो हम इसकी कुछ ब्रांचेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ध्यान से देखिएगा. अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है तो मुझे बताइए, सॉरी 1 के स्क्वायर में है, तो √x किसके बीच में आएगा? 0 और 1. आर यू गेटिंग दिस? तो इस केस में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x? दैट इज 0. अब अगर x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर है एंड लेस देन 2 स्क्वायर, तो √x किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा. तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका √x का क्या आएगा? 1. आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके से हम ब्रांच भी निकाल सकते हैं. बट अब यहाँ एक बात समझिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, ये हमेशा हम इंटीजर्स पे बात नहीं करेंगे. सो आई एम गिविंग यू वन इंपॉर्टेंट रूल. रिजल्ट है, ध्यान से समझ लेना. इसके बेसिस पे हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिसाइड करेंगे. कहता है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन है gx विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx. ये कहता है इफ fx इज 1 1, fx इज 1 1, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx is discontinuous
at all x where x is integer, at all x where fx is equals to k and where k belongs to integer. फंक्शन जो इसके अंदर वाला फंक्शन है इसको क्या होना जरूरी है 1 1। और आप जानते हैं कि रूट एक्स की जो डोमेन होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है और अपनी डोमेन में रूट एक्स फंक्शन 1 1 होता है, तो इसलिए ये काम हो रहा था। इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लीनियर फंक्शन है, अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, तो इस वजह से हम इंटीजर्स पे बात कर रहे थे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। Yes, sir. तो हमेशा नहीं करना है, तो मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगा कि जहां पर फंक्शन 1 1 नहीं होगा और वो इंटीजर्स पे कंटिन्यूस मिलेगा, देखिएगा। आई विल बी गिविंग सम एग्जांपल्स। पहले कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन? सारे रियल नंबर होते हैं, होल रियल नंबर, और अपने डोमेन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है, क्योंकि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ई रेज टू पावर एक्स? इट इज समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस? तो अब ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? इट विल बी डिसकंटिन्यूअस वेयर ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू सम के। अच्छा ये बताओ के कैसा इंटीजर होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल सोल होके कैसी वैल्यू देगा? उसकी रेंज में तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगे, यानी कि के मस्ट बिलोंग्स टू जेड प्लस। आर यू गेटिंग दिस? So can we write this as x is equals to log base e of k? Please tell me बेटा। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात भाई? Yes, sir. Now let us draw the graph। एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके अब आपका k यहाँ पर क्या क्या वैल्यू ले सकता है मुझे ये बताइए। व्हाट वैल्यू k कैन टेक? यहाँ से देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड इट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ इस पूरे इस हिस्से पे e की पावर x, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ e रेज टू पावर x, ध्यान से देखिएगा, फॉर x लेस देन 0 e रेज टू पावर x की वैल्यू क्या आएगी? इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। आएगी या नहीं आएगी? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। Yes, sir. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा एक काम करिए, मार्क कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए मैं इसका फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी कि इस पूरे पार्ट पे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। नाउ वेयर विल बी द कैविटी? 0 पे, क्योंकि जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो सॉलिड सर्कल यहाँ आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी। No, sir. ओके अब अगर मान लो मैं ये कह दूं कि हमारा e रेज टू पावर x, क्योंकि देखिए क्या ले रहा है, इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। अगर मैं कह दूं e रेज टू पावर x हमारा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है, तो तब क्या होगा? एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे x के लिए सोल्व करना है, तो लॉगरिथम कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। अगर लॉग लूंगा तो लॉग बेस e ऑफ 1 लेस देन लॉग बेस e ऑफ e रेज टू पावर x लेस देन लॉग बेस e ऑफ 2। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो मुझे एक चीज बताइए, इस केस में x कहाँ लाई करेगा? x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन लॉग बेस e ऑफ 2। अगर e रेज टू पावर x 1 और 2 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। तो ग्राफ कहीं ऐसे आएगा। आर यू गेटिंग दिस बेटा? और मान लीजिए यहाँ पर है वैल्यू आपकी लॉग बेस e ऑफ 2, तो हमारे पास यहाँ कैविटी आएगी। ओके तो बेसिकली यू कैन से दैट, अगर अब मैं आगे भी बढ़ाऊं इसको ग्राफ को, सपोज e रेज टू पावर x आपका से मोर देन 2 या इक्वल टू 2 करे, लेस देन 3, तो उसी हिसाब से आगे ग्राफ बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। तो इस केस में क्या आ जाएगा? लॉग बेस e ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू लॉग बेस e ऑफ 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e रेज टू पावर x इस केस में क्या आएगा? 2 आएगा। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी बोलो भाई। Yes, sir.
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 आएगा, तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा कि यहाँ जाके 2 पे होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। अब यहाँ पे आएगा आपका लॉग बेस ई ऑफ 3, यहाँ पे कैविटी आ जाएगी। इस तरीके से ग्राफ। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कहाँ का डिसकंटिन्यूस है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके क्या आएंगे, यानी कि k, एंड डेफिनेटली k बिलोंग्स टू z प्लस, तो क्या क्या आएंगी वैल्यूज, k कैन टेक द वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि वी हैव द डिसकंटिन्यूटीज आर log base e of 1, log base e of 2, log base e of 3 एंड सो ऑन। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है वाली बात? ओके अब जरा ध्यान से देखिए, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू greatest integer of log base e of x. Now please tell me what is the domain of this function? Open interval 0 to infinity. और क्या अपनी डोमेन में log x फंक्शन 1 1 होता है? हाँ जी होता है, क्योंकि अगर आप log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऑफ log x इज लाइक दिस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो क्लियरली फंक्शन इज 1 1। तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? log base e of x, जहाँ ये इंटीजर होगा। अब k कैन बी एनी इंटीजर, तो x क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर k, तो यानी k, और k किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। सो व्हाट वैल्यू x विल टेक हियर, प्लीज टेल मी। इट विल बी e रेज टू पावर 1, e रेज टू पावर 2, e रेज टू पावर 3, even we have e raised to power 0, e raised to power -1, e raised to power -2. Can we say that these all values are in the geometric progression? Please tell me बेटा, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, Yes. ओके। अब एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो 1 1 ना हो, और हम उसको कैसे करेंगे सोल्व, उसको भी देखिए जरा ध्यान से। सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब मुझे ये बताओ 0 से 2 पाई में क्या साइन x 1 1 है? आंसर इज नॉट, साइन x इज नॉट 1 1। आर यू गेटिंग दिस बेटा? ओके अब आप तो क्या कहते कि ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होता, जहां साइन x इंटीग्रल वैल्यूज लेता। अब साइन x इंटीग्रल वैल्यूज क्या ले सकता था आपके हिसाब से, आप बताइए। साइन x की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी, 0 1 -1। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए। Yes, sir. तो अगर ऐसी बात है तो चेक करके बताते हैं, देखिए आराम से, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 होता तो x क्या 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 वैल्यू लेता, 0 लेता, पाई लेता, 2 पाई लेता, यानी इन पे भी डिसकंटिन्यूस होता। और अगर साइन एक्स 1 होता तो x को क्या वैल्यू लेनी पड़ती, π/2। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, रिप्लाई करिए। हाँ जी सर। और Yes, sir. अगर साइन एक्स -1 होता तो x क्या आता, 3π/2। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो अब ऐसे फंक्शंस का फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज ग्राफिकल मेथड। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सबसे आसान है, पहले आराम से समझना। आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगी एक साइकिल। प्लीज टेल मी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वाड्रेंट एंगल जरूर मार्क कर ले। यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2, ठीक है, और यहाँ पर है 2 पाई। आर यू गेटिंग दिस? ये है 1 वैल्यू और इधर है -1। अब एक काम करते हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का। अच्छा 0 पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये पॉइंट आएगा ग्राफ पे। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी कि π/2 पे जो वैल्यू आएगी यहाँ तो सर्कल आएगा और यहाँ आएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, पाई पे Yes, sir. पाई पे वैल्यू आएगी 0, 3π/2 पे क्या आएगी वैल्यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू एट 3π/2, -1, तो ग्राफ पे ये पॉइंट आएगा। 2 पाई पे क्या आएगी वैल्यू, 0, तो ये पॉइंट आएगा। अब एक काम करिए, मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, जब x 0 से π/2 के बीच में होगा, ध्यान से देखिएगा, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2, तो साइन x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, प्लीज रिप्लाई। 0 आएगा, 0. तो ग्राफ ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। Yes, Yes, sir. sir.
अब मुझे एक और चीज देखिए, ग्राफ से ही देखिए, अगर x आपका π/2 से लेके पाई में आएगा तो sin x की वैल्यू क्या आ रही बताएंगे जरा मुझे? तब भी तो वैल्यू उसकी कितनी आ रही है? आप मुझे बताइए, उसकी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? रिप्लाई करिए। यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताइए, अगर इस ग्राफ के पैटर्न को देखें, पाई से 3π/2 तक इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से -1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? जल्दी बताइए। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, ठीक है? हाँ जी। यस सर। तो एक मिनट रुकिए, उसका ग्रेटेस्ट, ये एक मिनट, ये कैविटी आएगी यार, क्योंकि पाई पे तो 0 है ना वैल्यू, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा ग्राफ पे। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, अब एक और चीज देखिए, जब ग्राफ आपका 3π/2 से 2π पे जा रहा है तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? -1 से 0, तो -1 से 0 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1 ही आएगी। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। तो अब मुझे बताइए, ये कैविटी कितने पॉइंट्स पे है? π/2 पे, पाई पे और 2π पे। तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ? आप बताइए जरा मुझे, प्लीज टेल मी। 2π। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, कहाँ का हुआ? π/2 पे, पाई पे, 2π पे। अब अगर मैं वही फिनोमेना लगाता तो उस हिसाब से तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3π/2 भी आता, लेकिन ऑल दो ये फंक्शन 3π/2 पे क्या है? कंटिन्यूअस है या नहीं है? रिप्लाई करिए। यस सर। Yes, sir. तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि वो फंक्शन अपनी डोमेन में 1 है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? ये बात क्लियर हुई सबको? अच्छे से बताइए जरा मुझे, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से हमें करना पड़ता है। ओके, अब जरा और देखिए, एक क्वेश्चन था जो कि जेई में आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 का क्यूब अपॉन a इंटू साइन x - 2 प्लस a इंटू कॉस x - 2। कहते if fx is continuous in interval 4 to 6, find the values of a। The question is find the values of a। ये क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है। नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच? अब आपको ये तो पता है कि यार ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अब हमें किस बात का ध्यान रखना होगा? पहले तो एक चीज देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाता है, आराम से समझना। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, कोसाइन फंक्शन। साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्लीज टेल मी, ये हमेशा कंटिन्यूअस है? हाँ जी, अपनी डोमेन में। रिप्लाई करिए। यस सर। तो यार मेन प्रॉब्लम ये कर रहा, और हमें इस फंक्शन को इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस बनाना, तो हमें एक ही एक वो वैल्यू निकालनी जिसपे ये कंटिन्यूअस हो जाए। यार एक काम करते हैं, जब हमें x इसमें दे रखा है 4 to 6 में, ध्यान से देखना 4 से लेके 6 में, तो हम x - 2 के क्यूब की वैल्यू देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करूँ, ये आएगा 4, तो x - 2 का क्यूब किसके बीच में आएगा जरा बताइए मुझे? 8 से 8 और 64। अब अगर मान लो मैं a की वैल्यू 64 से ज्यादा ले लूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ही 0 आएगा इसका। प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई करो भाई। भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इन वैल्यूज के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 64, और a की वैल्यू मैं 64 से ज्यादा ले लूँ, सपोज मैंने a को 65 ले लिया, तो अब x की इन वैल्यूज के लिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ a से, यानी 65 से डिवाइड करूँ, अब मुझे बताओ
ये वैल्यू आएगी लेस देन 1, और लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। प्लीज Yes, रिप्लाई, sir. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा। Yes. Yes. तो यानी कि ए की वैल्यू अगर 64 से ले लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो 0 इंटू दिस, ये तो कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, यानी कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मोर देन 64। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। Yes, sir. तो यहाँ पे हमें देखो, अब एक और चीज समझिए जरा ध्यान से। अब कोई कहे कि सर अगर x को 64 ले लेते तो क्या होता? अगर मान लो मैंने a को 64 ले लिया, a को 64 लेने का मतलब क्या हो गया? x माइनस 2 का क्यूब बाय 64। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? मेन प्रॉब्लम आएगी 6 पे। फंक्शन की वैल्यू 6 पे कितनी आएगी वो चेक करो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 6 डालेंगे तो ये 64 बाई 64 कितना आ जाएगा भाई? 1। लेकिन अगर आप देखें, मैंने इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे बताई थी, ये 4 है और ये 6 है, तो 6 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एफ एट 6 माइनस करूंगा तो मुझे ध्यान से बताइएगा, यहाँ आएगा 4 माइनस का क्यूब आएगा। रिप्लाई करिए। हाँ जी बेटा। Yes. 4 माइनस का क्यूब आएगा, कितना आएगा? 64 माइनस अपॉन 64। 64 माइनस का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस, और 1 माइनस क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन फिर क्या होगा? 6 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डेफिनेटली ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप ही बताइए बेटा। Greater than 64. आर यू गेटिंग Yes, दिस? 64. तो अब ये देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक से हैंडल करना आना चाहिए, यानी ए मस्ट बी मोर देन 64। समझ में आई बात? रिप्लाई करिए भाई। Yes, sir. तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा कहते हैं ना, सिस्टमेटिकली हमें हैंडल करना आना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये समझ में आ गया कैसे हैंडल करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा? देखिए, अगर Yes. 1 1 है तो ये, अगर 1 1 नहीं है तो ओनली अप्रोच इज ग्राफ। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके। अब आता है कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। कैसे डिफाइन किया था सिग्नम ऑफ एक्स? इट इज डिफाइंड एज, सिग्नम ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज -1 जब x लेस देन 0 होता है, 0 होता है जब x इक्वल्स टू 0 होता है, एंड 1 होता है जब x मोर देन 0 होता है। यही होता था सिग्नम x। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते थे, mod x by x when x is not equals to 0 and it is 0 when x equals to 0। ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है बताएंगे जरा? इट इज क्लियरली डिसकंटिन्यूअस एट 0। आर यू गेटिंग दिस? अब अगर मान लो मैं लिख दूं एफ एक्स इक्वल्स टू signum of x minus 2। So how you will define signum of x minus 2? What is the definition of signum of x minus 2? Please tell me beta. It is -1 when x is less than 2। Are you getting this? क्योंकि साइन स्कीम यूज करेंगे, x माइनस 2 का ये यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। सो एंड इट इज 0 when x इक्वल्स टू 2 एंड इट इज 1 when x ग्रेटर देन 2। सो यहाँ से क्या डिस्कशन निकल रहा है? ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? जहाँ x माइनस 2 0, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं फंक्शन ले लूँ एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? अब आप ही बताइए। जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes. Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं एफ एक्स को ले लूँ सिग्नम ऑफ साइन एक्स, so where it will be discontinuous? It will be discontinuous where sin x is 0, यानी x इक्वल्स टू n पाई। एक फंक्शन है, डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे दिया सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। द क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। कैसे चेक करेंगे इसकी? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
वी नीड टू चेक द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारे हिसाब से ये डिसकंटिन्यूस होना चाहिए जब ये जीरो हो। अब अगर आप मुझे ये बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं निकालूं तो क्या आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, प्लीज टेल मी। नेगेटिव आ रहा है, यानी ये तो जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो अगर आप देखें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज x minus half whole square plus 3/4। Are you getting this? And this quantity is always more than 0। अगर ये 0 से बड़ी होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। प्लीज टेल मी बेटा विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, हेलो। रीजन समझ में आया? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इट टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू और सिग्नम उसके लिए क्या आता है 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा 1 आ गई, तो विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए क्वेश्चन आया था और जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एफ एक्स दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 कहता है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कहता क्वेश्चन इज फाइंड ए। अब एक बात बताइए, हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर 1 मोर देन 1 0। तो इस ग्राफ की कनकेविटी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, बताया था क्वाड्रेटिक की थ्योरी में। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होने के लिए इसका मतलब तो क्या आएगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये कब पॉसिबल है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन जीरो। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस 2 a प्लस 2 लेस देन जीरो। सो वी यूज साइन स्कीम -2 2। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, यानी a को आना पड़ेगा ओपन इंटरवल -2 to 2 में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। रिप्लाई करिए बेटा, जल्दी बताइए। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. अब एक और बड़े स्पेशल टाइप के फंक्शंस आते हैं, जरा ध्यान से समझना। वी हैव अ फंक्शन f(x) is equals to 1 when x is rational and it is 0 when x is irrational. The question is discuss the continuity of this function. Discuss the continuity. अब डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो एक बात मुझे अच्छे से बताइए, ये फंक्शन कैसे अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। यानी कि जब इसके अंदर इनपुट में रैशनल नंबर डालेंगे तो 1 आएगा और इनपुट में इरेशनल नंबर डालेंगे तो ये 0 आएगा। एक काम करते हैं, इसको सोल्व करके दिखाते हैं और आराम से समझना। मैंने क्या लिया, लेट x बिलोंग्स टू a बी एनी रैशनल नंबर। x इक्वल्स टू a मैंने ले लिया, कोई भी रैशनल नंबर। क्या ले लिया मैंने, रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू a पे क्या आएगी 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? रिप्लाई करिए। हाँ जी। No, sir. अगर मैं अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, ध्यान से देख लेना प्लीज। इट मीन्स आई हैव टू फाइंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। तो a प्लस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h। अब मुझे एक बात बताइए, a तो रैशनल है तो a प्लस h क्या है, हमें तो नहीं पता। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है 1/2 तो 1/2 प्लस सम
वेरी स्मॉल नंबर, हमें नहीं पता वो रैशनल आएगा इरेशनल, कैन वी टेल, हमें तो नहीं पता उसके राइट नेबरहुड में क्या आएगा। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, प्लीज टेल मी। एक तो ये आएगा, अगर a प्लस एच आपका रैशनल हो गया तो f ऑफ ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा। और अगर a प्लस एच आपका इरेशनल हो गया तो ये आ जाएगा 0। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट इज नॉट फिक्स्ड। राइट हैंड लिमिट फिक्स है क्या, प्लीज टेल मी बेटा। नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल रैशनल, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल रैशनल। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा, रिप्लाई करिए। क्लियर है ये वाली बात, हाँ जी। अब अगर सिमिलरली मैं इरेशनल पे डिस्कस करूं तो अगर मैं ले लूं x इक्वल्स टू बी, इरेशनल है, तो फंक्शन की वैल्यू b पे कितनी आएगी, 0। नाउ लेट अस फाइंड अगेन लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू b प्लस ऑफ fx, ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ b प्लस h। अब हमें नहीं पता b प्लस h रैशनल है या इरेशनल है। अगर ये b प्लस एच बिलोंग्स टू q, q मीन्स रैशनल, तो ये लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर b प्लस एच रैशनल को बिलोंग नहीं करता तो लिमिट आएगी 0। तो अगेन द लिमिट इज नॉट फिक्स्ड। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। तो आपने क्या देखा, ये फंक्शन की डोमेन सारी रियल नंबर है और ये किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं है। आर यू गेटिंग दिस, यानी कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। आर यू गेटिंग दिस। काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, है या नहीं है, हाँ जी। यस सर। तो देखिए यहाँ फंक्शन की समझ होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान से देखना। fx दे रखा है, x when x belongs to q means rational, 1 minus x when x is not a rational, not a rational means irrational हो गया। The question is prove that fx is continuous for x equals to half, x equals to half पे ये continuous होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं यार। अब एक काम करते हैं, हाफ कैसा नंबर है, f एट हाफ रैशनल है, तो कितना आएगी इसकी वैल्यू, ये आएगी। नाउ लेट अस फाइंड लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, f ऑफ हाफ प्लस h। यहां मैं केसेस बनाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर हाफ प्लस h रैशनल को बिलोंग करेगा तो यू विल टेक दिस ब्रांच, तो फंक्शन की ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ प्लस h। तो लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, हाफ। इज दैट ओके, प्लीज रिप्लाई, हाँ जी। यस सर। Yes, sir. और अगर हाफ प्लस h आपका रैशनल नहीं है तो फंक्शन की ब्रांच क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 विल यूज दिस ब्रांच, 1 माइनस हाफ प्लस h। अब इसकी लिमिट लेंगे तो वो भी कितनी आएगी, हाफ। तो कोई भी केस हो राइट हैंड लिमिट तो हाफ ही आएगी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी हाफ ही आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। तो सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे LHL भी आपकी हाफ ही आएगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ आ रहा है, जहाँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि व्हेन दीज टू थिंग्स आर इक्वल, दैट इज 2x इक्वल्स टू 1 यानी x इक्वल्स टू हाफ। आर यू गेटिंग दिस, द इक्वेशन जहाँ पर इन इक्वेशन के सॉल्यूशन है इन दोनों का, वहाँ पर ये फंक्शन कहाँ आएगा, क्या आएगा, कंटिन्यूअस। इज दैट ओके, हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात। सर। Yes. तो यहाँ से एक छोटी सी फाइंडिंग ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक फंक्शन hx ऐसे डिफाइन कर रखा है और अगर आप चेक करेंगे ना इस फंक्शन को, हाफ के अलावा ये कहीं और कंटिन्यूअस नहीं आएगा। यू कैन चेक एट 1, अगर मैं 1 पे चेक करूंगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा बाय सेम आर्गुमेंट केसेस बना के, ठीक है ना बेटा, हाँ जी। हाँ जी सर। अगर hx को मैं लिखूँ fx
और x बिलोंग्स टू रैशनल एंड gx व्हेन x इज नॉट रैशनल, तो ये फंक्शन हम कहते हैं hx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। कब होगा? जब f ऑफ a इक्वल्स टू g ऑफ a होगा, यानी कि x इक्वल्स टू a fx इक्वल्स टू gx इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी अब सर। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए fx इक्वल्स टू sin x when x belongs to q and cos x when x does not belongs to q, the question is find the point of continuity। तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा? जहाँ sin x इक्वल्स टू cos x होगा, यानी जहाँ tan x किसके बराबर आएगा? 1 के। और tan x 1 आने का मतलब क्या होता है? x इक्वल्स टू पाई n बाय 4। n पाई प्लस पाई बाय 4। बेटा पीरियड ऐड करेंगे ना, यस n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो दे आर इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप ये सारा पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा भाई। हाँ जी, हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल।